हेलो डॉक्टर बॉबी, कैसे हो आज आप? Hi Kalpana, I am good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। Wonderful. डॉक्टर बॉबी, आपको याद है लास्ट टाइम मेरे पेन की बात हुई थी, कुछ नी पेन की बात हुई Knee थी। pain की, yes. नी पेन yes. की बात हुई थी, तो आप Last पूछो। podcast में. यस, आप पूछो मेरा नी पेन कैसा है। How is it, Kalpana? How's your knee pain now? आई एम टोटली फाइन नाउ। Wonderful. अच्छा, हाँ. टोटली फाइन नाउ कहा मैंने। Yes. डॉक्टर बॉबी, हमने बात ऐसी करी थी, हमने एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में बात करी थी और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बात अपनी इनिशिएट करी है। Great. कि बात ये थी ना कि जो नी पेन है उसको हम नाव में डिसॉल्व कर सकते हैं। Yes. ठीक है, तो फिर आपने मुझसे कहा था कि इसके ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा बात इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी। तो अब मेरा नी पेन तो ठीक हो गया, ठीक है, बट नाउ क्वेश्चन इज कि आप जिस बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते थे कि हमने एक नया पॉडकास्ट ही करने का सोचा, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पेन है, जो ये नाव में रहकर हमने पेन की बात की थी, उसको फर्दर हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? बिकॉज पेन तो सिर्फ नी की नहीं है, पेन्स तो और भी बहुत है। Absolutely. तो अब आप जाहिर करें कि क्या आपका थॉट है इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल कल्पना, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक टू डिस्कस, यू नो, बिकॉज ये तो हम सुनते रहते हैं अक्सर कि एवरीबडी सेज कि हर कोई दुखी है, यू नो, एवरीबडी इज इन पेन सम वट और द अदर, समथिंग और द अदर, कोई ना कोई अपने अपने चैलेंजेस एंड ऑल, यू नो। सो इट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पेन क्या है और कहाँ से आती है, क्यों आती है, यू नो। वो तो बात की बात है कि हमने उसको डिसॉल्व करना है, लेकिन हमें पहले रिकग्नाइज भी तो करना है ना कि ये पेन है और इसका जो रूट कॉज है ये है। हाँ जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकल पेन की बात नहीं कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। ओके ओके, यस, क्योंकि पेन्स जो है ना वो बड़ी तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक तो फिजिकल पेन होगी, जैसे आपके नी में पेन था, किसी की हेडेक होती है, किसी की स्टमक एक होती है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, फिजिकल इंजरी है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, आई मीन सो मेनी, बट दोज पेन्स दे आर रिलेटेड विद आवर बॉडी। ओके, दैट मीन्स कि ये जो पेन्स हैं ये अलग अलग तरह की हैं। बिल्कुल। और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती हैं, अलग अलग बेस से आती हैं। यस, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें मेंटल पेन, साइकोलॉजिकल पेन, ओके, that is altogether a different pain, you know, that is different from our bodily pain. ओके, हमारी जो बॉडी की पेन है उससे डिफरेंट है साइकोलॉजिकल पेन, यू नो, दैट इज अ सेपरेट इशू। कि जब साइकोलॉजिकल पेन होती है उसके बाद इट, यू नो, मैनिफेस्ट इन आवर बॉडी, वो एक अलग, अगेन इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, यू नो, बट द थिंग इज कि साइकोलॉजिकल पेन होती है, जब वो एक्यूमुलेट हो जाती है वो हमारी बॉडी पेन बन जाती है। कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात जो हम इसको और क्लियर कर पाए? यस, देखो, सपोज लास्ट ईयर हम आपस में बैठे, हमारी कोई बात हो गई, कोई अनप्लेजेंट, है ना, लाइक कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें, बातें हमने एक दूसरे को बोली, तो अब क्या है कि वो बात वहीं पे ख़त्म होगी। मान लो तुमने मुझे बोला, राइट, अब आपको पता ही नहीं कि आपने बोली है या वो गलत है, दैट वाज रॉन्ग फ्रॉम, यू नो, माय व्यू पॉइंट। वो मेरे अकॉर्डिंगली वो बात गलत थी। अब क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली गलत थी तो मैंने उसको अपने जहन में रख लिया, अपने माइंड में रख लिया। अच्छा, अब एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइटली, यू नो, महीने में 6 बार 10 बार मैं उस चीज़ को सोचती हूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुमने क्या बोला था, तुमने क्या किया, यू नो, लेकिन बिकॉज आई केप्ट इन माई माइंड, आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, एंड जितनी बार मैंने सोचा उतनी बार मुझे अनप्लेजेंट फील हुआ।
उतनी बार मुझे पेन हुई, यू नो, साइकोलॉजिकल पेन। ओके। उतनी बार पेन क्या होता है कि जब हम एक नॉर्मल फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, जब हम नाव को रेजिस्ट करते हैं, दैट इज बीइंग मैनिफेस्टेड एज सफरिंग और पेन। जब हम नाव को रेजिस्ट करते हैं तो उस रेजिस्टेंस को जो है वो हमारे अंदर पेन को क्रिएट करता है, सफरिंग को क्रिएट करता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये चीज हर लाइफ के हर पहलू पे डेफिनेटली मतलब फिट बैठती है। बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि आपसे बात करते करते जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मैं ऐड करूं जरा सा, कि जैसे एग्जाम होता है तो हमें कितनी एंजाइटी होती है। मतलब मुझे अपना पता है कि मेरे स्टमक में बहुत कुछ होता था, मतलब मुझे बहुत एंजाइटी फील होती हैपेंस विद एवरीवन। हाँ, तो इट इज दैट थिंग ओनली देन। यस इट इज दैट थिंग। बट वो एक जो एग्जाम की बात है, यू नो, दैट इज रिलेटेड टू अस ओनली, दैट इज रिलेटेड टू मी ओनली, कि मेरा एग्जाम है। हाँ, मैं अपनी एंजाइटी को कम भी कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, केयर फ्री भी हो सकती हूँ, वॉट एवर इट इज। बट जहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात आ जाती है, जहाँ पे दो जनों की या ज्यादा जनों की बात आ जाती है, यू नो, वहाँ पे वो जो साइकोलॉजिकल पेन है, यू नो, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब वो एक्यूमुलेट होती है, यू नो, अब देखो कि आपने कुछ बोला था 6 महीने पहले या साल पहले, राइट, यू नो, लेकिन मैं ये चीज को ताउम्र अपने साथ रख सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ। और जितना मैं अपने साथ कैरी करूंगी, जितनी बार मुझे वो चीज याद आएगी, उतनी बार मैं उस पेन में जाऊंगी, यू नो। तो पेन तो हमारा एक पार्ट बन गया ना। सो ये मेंटल पेन, साइकोलॉजिकल पेन, फिजिकल पेन, यू नो, तो ये अलग अलग काइंड्स की जो है ना वो पेन्स होती है। मतलब पेन हो गई हमारी क्योंकि मैंने किसी फ्लो को चलने नहीं दिया, मैंने उसको। पर एक और भी तो बात हो सकती है ना। हाँ, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। यस, कि नाउ कम्स द पॉइंट। अब बात क्यों करनी है, क्यों करूंगी मैं आपसे बात? मेरे दिमाग में क्या बात आएगी तब? मुझे लगता है कि बात करने के लिए सबसे पहले तो मैंने खुद को रिलीव करना है। मतलब मैं बात करके मुझे समझ मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी आपको, तो वो हम उस चीज को रिलीज कर देंगे। जो भी वो पेन है, वो आप पेन जैसे कौन कर देगा रिलीज? अगर मैं आपसे बात करूंगी, मैं रिलीज करूंगी कि आप में रिलीज होगी, वो क्या होगा? क्यों बात करेंगे हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं, एक तो वो बात जो है वो बात डिसॉल्व होती है, वन। और दूसरा, आप उस बात करके आप उस चीज से अपने आप को फ्री कर लेते हैं, आप आजाद हो जाते हैं एक उस इमोशन से जिसमें आप इंट्रैप्ड थे इतने टाइम। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या है ना कि अपने आप को, वही बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को फ्री करने की बात हो जाती है, यू नो। कई लोग क्या सोचते हैं, अब वो अलग तरह की पेन है जो अब मैं अभी बात करने वाली हूँ। एक तो आपने बोल दिया, इसको अभी हम बात दोबारा से करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूसरे ने मेरे साथ गलत किया, मान लो आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे कल्पना को माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हें फॉरगिव करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मैं आपको फ्री कर रही हूँ उस गिल्ट से कि आपने मेरे साथ गलत किया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू लाइक दिस। बट द थिंग इज कि अगर मैंने तुम्हें फॉरगिव किया या तुम्हें फ्री ऑफ दैट गिल्ट किया, क्या मैंने एक्चुअली में किया? बिकॉज तुम्हें तो पता ही नहीं तुमने क्या किया। एग्जैक्टली, यू नो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अकॉर्डिंगली यू वर नॉट रॉन्ग। तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया, मतलब मैंने तुम्हें फॉरगिव करके क्या कर दिया? क्या कौन सी बड़ी बात कर दी? कुछ भी नहीं, राइट? हाँ, ऑन द अदर हैंड मैंने फॉरगिव करके अपने आप को फ्री किया, क्योंकि हम बात करते होते हैं ना कि हमने अगर किसी को फॉरगिव करना है तो अपने लिए करना है, तो मैंने अपने लिए किया, राइट? और दूसरी ऑप्शन ये है कि मान लो तुम्हें भी पता है कि तुमने गलत किया, लेकिन हम
नहीं बात करते एक दूसरे से, है ना। हाँ जी, अगेन बिल्कुल। आगे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं? तुमने माफी हो सकता सॉरी कह भी दिया, ये भी हो सकता है नहीं भी कहा हो, यू नो। देन अगेन अगर मैंने फॉरगिव किया, अगेन मैंने अपने लिए किया, अपना बैगेज कम करने के लिए किया, अपनी गिल्ट कम करने के लिए किया, यू नो। क्योंकि मान लो आप आ भी के हमने बात की कि ये तुमने गलत किया, और तुमने ये बोला कि या तुम्हें खुद को एहसास था और तुमने मुझे बोला कि डॉक्टर बॉबी देखो ऐसे ऐसे हो गया था, यू नो, आई एम सो सॉरी। और मैं आगे से कहती हूँ अरे छोड़ो, ये कोई बात नहीं है, फ्री हो गए ना। बट नॉट नेसेसरीली कि तुम फिर भी फ्री होगे, तुम फिर भी सोच सकते हो कि मैंने क्यों किया, यू नो। सो अगेन इट इज अप टू यू। अब अगर उस गिल्ट को नीचे फेंकोगे या साइड पे करोगे, दैट इज गोइंग टू बी फॉर यू। तो तुमने या तो अपने आप को आजाद किया या नहीं किया, फ्री किया या नहीं किया। सिमिलरली मैंने या तो अपने आप को किया या नहीं किया। हम दूसरे को फॉरगिव नहीं कर सकते, हम खुद को कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब कि जो ये बात कही जाती है कि दूसरे को फॉरगिव करो, मतलब वहां आपका अपना ही रोल आता है, अपना ही कि रोल आप है। खुद को फॉरगिव करें उस हाँ। बात के लिए, और सामने वाले को भी उस चीज से आजाद करें। यस। कहने का मतलब कि जो बोला जाता है कि माफ कर दो, माफ करना बेसिकली इट्स अ टास्क फॉर योर ओन सेल्फ। यस, अपना टास्क है ये। बिल्कुल अपना टास्क है। ठीक है। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो वही चीज जो हम साइकोलॉजिकल पेन की बात करते हैं वो हम कैरी करेंगे, राइट। कैरी करते करते हमेशा अपने साथ रखेंगे, यू नो। सो दिस इज हाउ साइकोलॉजिकल पेन जो है इट बिकम्स इनटू अ फिजिकल पेन लेटर ऑन, in the form of diseases, in the form of circumstances, in the form of situations, you know, whatever. So this is how it goes on. It is such a crucial thing to understand. Yes. Because हम हमेशा यही सुनते आते हैं कि माफ कीजिए, बिल्कुल, फॉरगिव करें। yes. बट फॉरगिव करना किसको है, और क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है, उस फॉरगिवनेस की क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो आई अंडरस्टैंड नाउ कि हमने खुद को फॉरगिव करना है सबसे पहले। Yes, because more you are identified with your mind, the more you suffer. वही जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, बिकॉज माइंड और टाइम ये दोनों इनसेपरेबल पार्ट्स हैं दूसरे के। टाइम एंड माइंड, मतलब माइंड जो है इधर इट लिव्स इन दी पास्ट और इन द फ्यूचर। तो वहीं पे सारे जो दुख हैं, जो सफरिंग्स हैं, जो पेन्स हैं वो पड़ी हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यू नो, दैट गिव्स अस अनप्लेजेंट टाइम, पेन, सफरिंग। सो इट मीन्स जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है कि हम कितना पेन में हैं, यू नो, that is directly proportional to the resistance to now, कि हम नाउ को कितना रेजिस्ट कर रहे हैं। ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है, बिकॉज साइकोलॉजिकल पेन कहाँ से आती है, यू नो, ये यहीं से आती है जब हम नाउ को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर बॉबी, मैंने ना ऐसे भी बहुत देखा है लोगों को कि जो फियर में बहुत रहते हैं, गुस्से में, एंग्जाइटीज में, और क्या कहते हैं, जेलस भी बहुत होते हैं लोग उससे। निंदा, चुगली, जेलसी, हेट्रेड, ये सारे क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म्स हैं, मतलब डिग्रीज अलग अलग हैं, बट फॉर्म्स यही हैं, हम जो बेसिक ये चीजें हैं। तो क्या इनको कभी समझ में नहीं आता कि इन चीजों से बाहर आना है? मतलब क्या सोचते हैं कि ऐसे ही मतलब पूरी उनकी जिंदगी निकल जाती है? बिल्कुल सही। दिस इज सच अ पेनफुल थिंग इवन टू थिंक, यू नो, क्योंकि जो पेन है ना कल्पना, वो कई बार तो डोरमेंट होती है, मतलब इट इज स्लीपिंग। कोई ट्रिगर मिला, कोई कुछ, किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दी या कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, तो वो फ्लेयर अप हो जाती है, एग्जैजरेट हो जाती है, यू नो, वो होती है डोरमेंट पेन। ओके। तो दूसरी होती है एक्टिव पेन, मतलब डोरमेंट में रहती है, कोई स्टेटमेंट हो गया तब तुम एक्टिव हो जाते हो। लेकिन
कई लोगों में 100% ऑफ द टाइम्स एक्टिव ही रहती है, उनको और कोई काम ही नहीं है। उन्होंने वही निंदा, चुगली, जेलसी, हेट्रेड, ये वो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो उन्होंने करते ही जाना है। यू नो, वेयर एज जो डोरमेंट वाली पेन होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए, जैसे यू कैन से 80% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स, या 50% ऑफ द टाइम्स वो डोरमेंट रहती है। फिर जब कुछ ट्रिगर मिला, देन इट बिकम्स एक्टिव, सो इट मीन्स एक चीज समझने की जरूरत है कि जो पेन है ना, दैट फीड्स ऑन पेन ओनली। दैट मीन्स हम विक्टिम बन जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हम पेन के विक्टिम बन जाते हैं, हम पेन के अधीन हो जाते हैं, तो तभी तो फिर हम इसमें इतना इनक्रॉस हो जाते हैं ना, पेन में, तो हमारी आइडेंटिटी तो खत्म ही हो जाती है। इट इज सच अ पेनफुल थिंग, to be in pain, because pain, what is pain? Pain is related to mind and time, क्योंकि माइंड की जो एसोसिएशन है वो टाइम के साथ है। यस, ठीक है, टाइम, माइंड एंड पेन। टाइम, माइंड एंड पेन मीन्स माइंड ने आइडेंटिफाई किया पेन को, हाँ, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को उसी पेन के साथ। yes. इसीलिए ना चाहते हुए भी, अरे बड़े लोग कहते हैं, अरे अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, बस अब तो पेन के साथ ही जीना है, बस अब और लाइफ में रह ही क्या गया, आई मीन गिव अप, दे जस्ट गिव अप, so this is how it becomes more painful even. डॉक्टर बॉबी, अब ये हमने समझ लिया कि पेन कितनी तरह की है। फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है, और साइकोलॉजिकल पेन है, माइंड के साथ एसोसिएटेड है सारी पेन्स। तो ठीक है, हमने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, कि इस पेन को हम कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे हीलिंग हो सकती है हमारी। इसके लिए जो वेज हैं उन पे जरा रोशनी डालें आप। इसके वेज नहीं है, इसका एक ही एक वे है। अच्छा, वेज नहीं है, एक ही एक वे है। तो वो एक वे क्या है? एक वे ये है कि मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। बस, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ माय लाइफ। We have to make the now the primary focus of our lives. Okay. So this is the remedy, this is the healing, this is the resolution, this is the dissolution, whatever we can say. This is the only way to get relieved, to get healed from pain. Be it any kind, be it physical, be it mental, be it psychological, anything. अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो ठीक है, आपने मतलब 3 लेटर का एक वर्ड बोल दिया मुझे, नाउ, है ना, बट आप, आई थिंक आप इस बात को अग्री करेंगे मेरी, कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो नाउ है, जो मोमेंट चल रहा है, वो इतना कर अनबेरेबल होता है, इतना अनएक्सेप्टेबल होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे करो। मीन्स जहां सारी पेन आप डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं, जहां आप सोल्यूशन की बात करें, बट आई एम सेइंग कि एट टाइम्स इट इज सो डिफिकल्ट टू बी इन दैट वेरी मोमेंट। आपको लगता है भागो यहाँ से। सो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी? See, as you said, sometimes that moment, that now is unacceptable because it is painful, so we have to see कि how our mind labels it. हमारा mind label कर रहा है that it is unacceptable. Okay. Okay. Otherwise, now is never unacceptable. It is always acceptable. It is always what it is. It is the only thing which is present. So it is never unacceptable. It is that our mind labels it unacceptable. तो you are suggesting me कि मैं अपने माइंड को नाउ से अलग करूं? क्या करूं? आप मुझे थोड़ा ना, मतलब सी, आप मुझे मेरे लेवल पर आकर बताएं, क्योंकि देखिए, अगर मुझे पता है कि मेरा सर दुख रहा है, पैरासीटामोल खा लो, हाँ, ठीक है, मैं एक वैसी टेक्निक आपसे पूछ रही हूँ, सिंपल सी। अभी जब हमने बोला था कि देयर इज ओनली वन वे, दैट इज मेक द नाउ योर प्राइमरी फोकस। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, वो ये है कि
the more we are able to accept and honor the present now, Okay. the moment, you know, the more we are free of any kind of pain. We have to accept and honor the present moment, right? Okay, I'll give you the example. For example, because if now is not there, if we are not in the present moment, we are not in our being, वो हमने इक्वेशन की थी पहले भी. तो जब हमारा माइंड इन चार्ज है, इट मीन्स वी आर इन द टाइम, either in the past or in the present, future, right? When we are in present, we are in our being. So ये equation है. Yes. Now, what is pain? अभी हमने किया कि when we resist the flow, the moment, the present moment, you know, that is where pain arises, originates, right? Agree. हाँ. अब क्या है? अब pain क्या हो गया? What is pain? Pain is an outer entity. हाँ जी. टाइम की एंटिटी है, या वो पास्ट की है या वो फ्यूचर की है. ठीक है, आउटर एंटिटी होगी. अब एक एग्जांपल है कि इमेजिन करो, हम अपने घर बैठे हैं, दरवाजा खुला है, मेन डोर, वहां से एक चोर आ जाता है, थीफ आ जाता है. ठीक है. अब अगर हम थीफ को इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो आएगा अंदर और घुसता चला जाएगा और हमारा हार्म करके चला जाएगा, चोरी करके चला जाएगा. बड़ा हो से सकता बड़ा, है हमें भी, हाँ वही, बड़ा से बड़ा नुकसान कर सकता है, कर सकता है ना. और इमेजिन इफ दरवाजा खुलते ही, बाहर का डोर खुलते ही, वी आर विजिलेंट, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट लुकिंग एट दैट थीफ हु नोज कि मैं नोटिस हो गया हूं, बिकॉज चोर तो कभी नहीं चाहेगा कि उसको देखा जाए. बिल्कुल. ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, हमें सिर्फ देखने की जरूरत है, वो अपने आप चला जाएगा क्योंकि वो नोटिस नहीं होना चाहता. सिमिलरली जो हमारा माइंड है ना, जो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है, इट ऑलवेज गेट्स थ्रेटन्ड बाय द टाइमलेस नाउ, टाइमलेस प्रेजेंट मोमेंट. ये हमेशा उससे थ्रेटन्ड फील करता है. ओके. जो हमारा माइंड है, जो टाइम के साथ रिलेटेड है. ओके, राइट. थ्रेटन्ड फील करता है नाउ में आने को, बिकॉज जब नाउ में आ गए, नाउ में आने का मतलब क्या है? वी हैव बिकम ऑब्जर्वेंट. अब नाउ कम्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि नी पेन या कोई भी पेन वो कैसे जाएगी, उसको कैसे हमने विटनेस करना है, उसको कैसे हमने ऑब्जर्व करना. बिकॉज हमने अभी क्या कहा, पेन आउटर एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी है. तो उसको हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जैसे हम थीफ को ऑब्जर्व कर रहे थे. ओके, यू नो, हमने ऑब्जर्व करना है, वो आ रहा है, वो आ गया, उसने दरवाजा खोला, तो जैसे ही हमने किया, उसने हमें नोटिस किया, वो चला जाएगा. सिमिलरली जो नी पेन या कोई भी पेन है, वी हैव टू सी इट, वी हैव टू विटनेस इट, वी हैव टू ऑब्जर्व इट, वी डू नॉट हैव टू जज इट. हमें लेबल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमने जस्ट ऑब्जर्व करना है. यू नो, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हुआ, नाव में आ गए. तो जब नाव में आ गए तो जैसे थीफ भाग गया, तो जो पेन है, कोई भी पेन, साइकोलॉजिकल पेन, मेंटल पेन, फिजिकल पेन, एनी पेन, यू नो, इट विल वैनिश. वो डिसॉल्व हो जाएगी उसी मोमेंट डिसॉल्व हो जाएगी. क्योंकि हमने माइंड, मतलब हमने आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को उस पेन के साथ. हाँ, इसलिए वो उसी मोमेंट डिसॉल्व हो गई. एक और इसका तरीका है, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में किया था ना कि प्रेजेंट में आने का तरीका क्या है, कि अपने आप को हमने खुद को पूछना है कि एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट. Yes, I am in the present moment. Or the moment we ask that am I in the present moment, we are in the present moment. Similarly, suppose we are in psychological pain, we are, you know, we are in anger, we are in jealousy, we are in any kind of pain or physical pain. So we have to ask from ourselves, am I at ease at this moment? Okay. Am I at ease at this moment? Yes, I am.
Yes. Thank you. Because वो जो मोमेंट है वो ना हो इतना सूक्ष्म है कि उस सूक्ष्म पॉइंट पे तो हम एट ईज हैं ही हैं. We are pain free, we are trouble free, we are suffering free, you know, we are free of anything, we are freedom, you know. I understand it better now. Yes. Because मैं मतलब अब अगर मैं अपनी आम भाषा में इसको एक्सप्लेन करूं कि जो जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ इस वक्त पर ना तो मुझे कोई तकलीफ है, कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं है. इट इज जस्ट फ्लो. तकलीफ कब होगी, स्पेशली मेंटल और साइकोलॉजिकल? हाँ, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे ऐसे कहा था. पास्ट में जाएंगे फिर से पेन आ जाएगी. राइट. यू नो, फ्यूचर में ये करना था, अभी तक नहीं हुआ. पेन में आ गए ना. हाँ. तो पेन फ्री कब होंगे? प्रेजेंट में. आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ. मेरे को अनइजीनेस है कोई? एम आई एट ईज? नहीं, मुझे अनइजीनेस तो कोई भी नहीं. यस, आई एम एट ईज. दिस इज हाउ more frequently we have to ask this question, more frequently we have to observe ourselves, more frequently we have to witness ourselves, you know, to stay in the present moment. The more we stay in the present moment, the more we would be away from any suffering, any pain. तो दैट मीन्स कि जितना मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, अगर मैं कहूँ तो दैट मीन्स मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मेरे को गोल्ड का कोई खजाना ही मिल गया हो. Yes. कि दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, यहाँ से आप कुछ भी निकालो, कुछ भी, एनीथिंग. मीन्स आई एम फ्री ऑफ द पेन, आई एम फ्री ऑफ दिस मेंटल साइकोलॉजिकल दिस फिजिकल पेन क्योंकि बाद में आती है. जो हमने बात अंडरस्टैंड करी है, क्योंकि पहले कुछ यहाँ कुक हुआ, उसके बाद वो बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रहा है. यस. तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट मोमेंट मेरा इतना इम्पोर्टेंट है कि इफ आई एम इन प्रेजेंट मोमेंट, यहाँ पर सब खत्म है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमने बहुत अच्छे से ये बात समझ ली कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के कितने बेनिफिट्स हैं. इमेंस बेनिफिट्स. रादर आई फील कि हर दुनिया का हर सॉल्यूशन मुझे लगता है कि उस प्रेजेंट मोमेंट में है. बिल्कुल, इस प्रेजेंट मोमेंट में है. yes. तो अब क्योंकि पेन इतनी ज्यादा है ऑलरेडी दुनिया में, तो दैट मीन्स जो माइंड है वो फिर स्ट्रेटजीज भी बनाता होगा ना अपना इनको रेजिस्ट करने के लिए, नाव में ना रहने के लिए कि इसको नाव में कैसे ना रहने दिया जाए. कल्पना, यू आर वेरी क्लेवर. यू नो व्हाई? बिकॉज आप अब नेक्स्ट पॉडकास्ट का ना मटेरियल रेडी कर रहे हो. मतलब अब ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात होगी. यस, चलिए ठीक है, बट ये बात बहुत जरूरी है करनी. तो अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे कि जो माइंड है वो कैसे स्ट्रेटजीज बनाता है हमें नाव में ना रहने के लिए, और हमने फिर भी उसको कैसे ओवर पार करना है. यस. थैंक यू डॉक्टर बॉबी. थैंक यू सो मच.